50 साल हो गए हैं, 50 ईयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। आज जो है हमने इमरजेंसी फिल्म की जो है 6 सितंबर डेट रिलीज की है। और मुझे लगता है जो हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि मैं भी 86 बॉर्न हूं, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, हम बस सुनते रहते हैं। तो ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था। और ये जो आज का दिन है, ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच कर करके उछाल रहे हैं। तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई, उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया। और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है, जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हुआ है। आप देखिए ना, अभी आपातकाल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लोकतंत्र का कैसा माहौल उड़ाया गया 10 साल के अंदर। चुनी हुई सरकारें अलग अलग राज्यों में गिराई गई। महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिराई गई, विधायकों को तोड़फोड़ करके। वही काम कर्नाटक में हुआ, वही काम अरुणाचल में हुआ, वही काम उत्तराखंड में हुआ, वही काम मध्य प्रदेश में हुआ। कितनी बातें बताएं आपातकाल की। इन 10 सालों में इस देश ने क्या देखा है? तो इसलिए निश्चित रूप से आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो एक आपातकाल 10 सालों में हम लोगों ने देखा है, ये तो बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक। क्या रहा, 1 साल तक देश के किसान सड़कों पे बैठे रहे। तो आपने सबके रिएक्शन सुने। संजय सिंह कह रहे हैं 10 साल से जो चल रहा है देश के अंदर वो भी आपातकाल ही है। और क्या लगे, कल खड़गे साहब ने भी कहा था अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश के अंदर। नहीं, देखिए मतलब जब इस तरह की बात कोई नेता कहता है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो ये तो ठीक वैसी ही बात होगी कि आप अनडिक्लेयर्ड कह के तो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब अनडिक्लेयर्ड तो किसी को कहते हैं ना कि अच्छा भाई अनडिक्लेयर्ड है लेकिन ये है। अब उसको मानेगा कौन? जनता मानेगी। जनता कैसे मानेगी? क्या किसी टीवी चैनल का प्रसारण रोक दिया गया? क्या किसी अखबार की लाइट काट दी गई, उसके जो संपादक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मालिक को? क्या किसी भी नेता को सिर्फ इस वजह से उठा लिया गया कि वो विपक्ष के नेता थे? क्या रात को बिस्तर पर जब वो गए तो ये सोचकर गए कि हम तो सुबह उठेंगे, और आधी रात को पुलिस छापा मारकर आधे अधूरे कपड़ों में उस अवस्था में भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है? उनके परिवार के सामने वो रोते चीखते चिल्लाते रहते हैं। क्या किसी के भी जो संवैधानिक अधिकार हैं वो खत्म हो गए? यानी अगर आपकी गिरफ्तारी भी हो गई तो आप कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, आपके लिए वकील जा सकता है। ये सब खत्म कर दिया गया था इमरजेंसी। और अगर इसके बावजूद संजय सिंह ये कह रहे हैं, तो संजय सिंह ने तो फिर भी थोड़ी तो इमरजेंसी देखी होगी। ठीक है, हम लोगों की तो पैदाइश उस वक्त की है, लेकिन दूसरे लोगों ने तो इमरजेंसी देखी होगी ना। हम लोग तो इमरजेंसी के बीच की पैदाइश हमारी, और आपकी थोड़ी देखी होगी। नहीं, मैंने देखी है। सवाल यहां यही है कि इस पे जब कोई ये कहता है तो सचमुच ये लगता है कि ये लोग उस पाप को, भारत के संविधान की जिस दिन इंदिरा गांधी ने खंजर घोंपकर हत्या करने की कोशिश की थी, जिस 25 जून की सुबह 9:30 बजे से लेकर 26 जून की सुबह 8 बजे तक, यानी 9:30 बजे पहली कैबिनेट मीटिंग जिसमें वो पूछती हैं कि आखिर हम कैसे इसको बिना कोई मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए हुए आपातकाल लगा सकते हैं। शाम 4:30 बजे वो फिर से अपनी बैठक बुलाती हैं। सुबह रात में जाकर राष्ट्रपति से दस्तखत कराया जाता है। सुबह इमरजेंसी में फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और उसके बाद
8 बजे आकर जब वो कह रही होती हैं कि देश में आपातकाल लग गया है, उसके पहले इस देश के सारे विपक्षी नेता, सारे सामाजिक नेता, सारे बड़े लोग, सारे एक्टिविस्ट, सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले लोग, वो सब के सब जेल में बिना किसी वजह के डाल दिए जाते हैं। ये आपातकाल होता है। इसलिए बार बार इसको याद करना भी जरूरी है कि कोई दूसरा तानाशाह इस देश में पैदा नहीं हो सके।